वहीं उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सचिवालय का घेराव किया, लेकिन सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं विपक्ष के इस मुद्दे पर प्रदर्शन को बीजेपी ने नाटक करार दिया। उत्तराखंड में धामी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पिछले सप्ताह से बड़ा प्लान तैयार कर रही थी। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने ऐलान किया था कि 21 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक रूट प्लान भी तैयार किया गया था। कांग्रेस का मानना है कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चली है और धामी सरकार जनता को बरगला रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सचिवालय घेराव किया गया। हमने पहला बैरक तोड़ा और हम यहाँ पर आए हैं। पुलिस बल ने हमको रोका है। अब ये निर्णय पुलिस बल को करना है कि वो हमारे साथ क्या करना चाहती है। जेल भेजना चाहती है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सांकेतिक तौर पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। प्रीतम सिंह का आरोप है कि धामी सरकार राज्य को गुमराह कर रही है। राज्य सरकार 9 महीने की हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी जनहित का निर्णय नहीं लिया गया। 9 महीने की सरकार हो गई है। 9 महीने की सरकार ने लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम किया हो, चाहे अंकिता भंडारी मामला हो, चाहे यूकेसीसी का मामला हो, चाहे विधानसभा भर्ती का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो कृत्य हुआ उसका मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, गन्ना किसानों का मामला हो। तमाम इश्यूज हैं जिन इश्यूज को लेकर के आज हमने सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है। सचिवालय कूच में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व सीएम हरीश रावत नहीं पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता प्रीतम सिंह के समर्थन में सचिवालय कूच में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता जरूर मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा शामिल नहीं हुए। लेकिन हरक सिंह जरूर नजर आए। हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, ये तो क्योंकि सरकार दमनकारी स्थिति में आ गई है और जब भी जो सरकार इस तरह दमन करती है उससे लोगों की आवाज़ नहीं दब सकती है। आज जो देहरादून की सड़कों पर चाहे हत्याकांड को लेकर, किरण नेगी को लेकर हो, चाहे भर्ती घोटाले को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अफसरशाही हावी हो गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर जो आज उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आई है, मुझे आज है याद, मैं पौड़ी से विधायक था और जब 1994 में इंदिरा बडोनी, कासिंग हेरी, दिवाकर भट्ट जी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच पर कहा कि कांग्रेस इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आज कांग्रेस के जो नेताओं की स्थिति हो गई है, चाहे प्रीतम जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनकी अपने सरेंडर के अंदर पकड़ समाप्त हो रही है, अपने आप को स्थापित करने के लिए हरीश रावत जी धरने पर बैठ जाते हैं। मैंने देखा था कुछ दिन पूर्व कई सड़कों में वो थी, पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारी से फोन से बात कर सकते थे, लेकिन चर्चा में रहने के लिए, खबरों में आने के लिए वहाँ धरने पर बैठ गए रोड पर। आज प्रीतम जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अपने हम को जिंदा रखने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ठीक है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में भले ही आज राज्य सरकार को घेरने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रीतम सिंह के प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता साथ नजर नहीं आए। इससे लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी भी अब आम हो चली है। अब इस गुटबाजी के चलते कांग्रेस राज्य सरकार को आने वाले वक्त में कितना घेर पाएगी, इस पर भी सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफात, प्रीतम सिंह ने कोशिश की सरकार को घेरने की, सचिवालय घेराव करने वो पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही फूट इस समय निकलकर सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि प्रदेश के अंदर, बेशक क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, लेकिन उसके बाद कितनी मजबूत या कितनी कमजोर कांग्रेस नजर आ रही है? देखिए अवंतिका, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश जरूर आज दिखाई दी। प्रीतम सिंह क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी चक्राता से कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो उन्होंने पिछले 4-5 दिन पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 21 तारीख यानी आज जो है कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे और मुद्दे कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, इसको लेकर के। लेकिन अब जो प्रदर्शन दिखाई दिया अवंतिका, सबसे बड़ी बात थी कि उसमें कोई बड़ा नेता कांग्रेस का दिखाई नहीं दिया प्रीतम सिंह के साथ, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी करण महाना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, नेता प्रतिपक्ष हाल फिलहाल की बात करें तो यशपाल आर्य है, ये नेता आज के प्रदर्शन में वहां दिखाई नहीं दिए, नदारद थे। जब हमारी बात करण महाराज से हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की तिथि की ही जानकारी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर किस कदर गुटबाजी है। तो अगर राज्य सरकार को घेरने का कोई प्लान था तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं एक मंच पर दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो इससे लगता है कि आने वाले वक्त में लगता नहीं कि राज्य सरकार को कांग्रेस या विपक्ष घेर पाएगी। शफात, प्रीतम सिंह की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया? क्यों उनके साथ इस प्रदर्शन में कोई भी बड़ा नेता दूसरा साथ शामिल नहीं हुआ? कोई स्टेटमेंट इस पर अब तक आया? जी देखिए, उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सबको इसकी जानकारी थी। हालांकि हरक सिंह रावत, देखिए हरक सिंह रावत क्योंकि बीजेपी में थे पहले, फिर वो कांग्रेस में आ गए, वो जरूर उनके मंच पर दिखाई दिए। प्रीतम सिंह ने जब सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्टर जारी किया, घोषणा की कि वो सचिवालय का घेराव करेंगे, तो अवंतिका उस पोस्टर में जो बड़े नेता है उत्तराखंड के, उनकी तस्वीरें नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तस्वीरें थी। जबकि उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें उस पोस्टर से गायब थी। तो तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी। लेकिन अभी क्योंकि ये स्थिति इस समय जो कांग्रेस में देखी जा रही है, उत्तराखंड कांग्रेस में, शफात, तो ये प्रदेश कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक आगे रहने वाला है? देखिए अभी क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तमाम पार्टी तैयारी कर रही है, भाजपा की बड़ी तैयारी कर रही है, और अगर कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी रही तो लगता नहीं कि कांग्रेस भाजपा से टकरा पाएगी चुनावी मुद्दों पर। अभी जिस तरह से देखें कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये जो SSS में भर्ती का मुद्दा हो, मुद्दे तो बहुत है कांग्रेस के पास, लेकिन एकजुट नेता नजर नहीं आते। और ये आने वाले वक्त में हो सकता है कि थोड़ा खामियाजा उठाना पड़े। बहरहाल आने वाले वक्त में हो सकता है कि एक मंच पर सभी नेता नजर आए, पर ऐसा उत्तराखंड में दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर आए हों। जी, बहुत शुक्रिया शफात तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर आप देखिए कि आगे अभी विधानसभा का सत्र होगा, लेकिन उसके अलावा तैयारी 2024 की भी है, लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये जो बिखराव है, कांग्रेस के अंदर ये जो फूट है, ये खुलकर सामने आ रही है। बेशक यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव के बाद ये बदलाव हुए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर समस्या वही है, कांग्रेस में फूट साफ साफ देखने को मिल रही है। यानी कि अभी उत्तराखंड में भी कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर साथ बढ़ने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। प्रीतम सिंह ने ऐलान किया, लेकिन उसके बाद में कोई भी राज्य का दूसरा बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। हरक सिंह बेशक गए, लेकिन दूसरे जो बड़े नेता हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्षों या फिर हरीश रावत हो, कोई बड़ा नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ है। यानी आगे की स्थिति भी कुछ इसी तरह की कांग्रेस की नजर आने वाली है।